और उससे कहा, हे योना, नीनवे नगर के लोग बहुत दुष्टता से भर गए हैं, वो पाप में गिर गए हैं, उनकी जो दुष्टता मेरे कानों तक पहुंची है, अब मैं उसको 40 दिन के बाद उलट दूंगा, नष्ट कर डालूंगा। इससे पहले मैं उन्हें एक मौका देना चाहता हूं। जा, अब तुम नीनवे नगर के लोगों को क्या कर प्रचार कर, उनको बता कि लोग मन फिराने तो नाश हो जाएंगे। और वो मालूम है, योना जो है तरसीस देश को जा रहा है, चुपके से परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करके वो दूसरे तरफ जा रहा है, तरसीस को। योना सोचे कौन जाएगा वहां पे, कौन जाए प्रचार करने वहां पर। और मालूम है, जैसे तरसीस देश को जा रहा था पानी वाली जहाज से, शिप से, और वहां पे जैसे वो जा रहा था तो वचन में लिखा कि पिछले गद्दी पर वो सो गया, लेटा था। अब बीच में जैसे जहाज गया और वहां पे आंधी और तूफान बहुत भयंकर चलना चालू हो गया, और सारे जो मल्लाह लोग थे, नाव को जो चलाने वाले थे, जो चालक लोग थे, वो अपना अपना सामान क्या किया, फेंकने लगे। अब इन्होंने चिट्ठी डाली कि ये विपत्ति कैसे आ गई, और जब उन्होंने चिट्ठी डाली तो योना के नाम निकले, और योना के पास जाके कहा, ओए तू कौन है, चिट्ठी तो तेरे नाम निकली, जब से तू आया ये विपत्ति आ गई है, हम डूबने वाले, नाश होने वाले हैं, तू कहाँ का है। उसने कहा, मैं इब्री हूँ, जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, उसका भय मानने वाला हूँ। लोग डर गए, भयभीत हो गए। उसने कहा, जरूर इसने कोई परमेश्वर के बातों को नहीं माना, उल्लंघन के, इसी कारण ये विपत्ति हम पर आ गई, इसकी वजह से हम नाश हो जाएंगे। तो योना कहता है, ये विपत्ति मेरे ही वजह से आई। ऐसा करिए, इस जोखिम से बचना है तो मुझको अभी इस समुद्र में फेंक दो, तो तुम लोग बच जाओगे। इस समुद्र में फेंको तो तुम बच जाओगे। और उन्होंने मालूम है योना को क्या किया, मल्लाह लोगों ने समुद्र में फेंक दिया। जैसे फेंक दिया तो एक मछली बड़ी से योना को जाके निकल लिया। क्या कर लिया, क्या कर लिया, ओ योना को एक बड़ी सी मछली, परमेश्वर ने एक बड़ी मछली को भेजा और उसको क्या किया, निगल लिया। 3 दिन तक वो रहा। अब मछली जहां जहां पे गया टकराते हुए, उसकी तो हालत एकदम खराब। उसने क्या कह रहा है सुनिए, उसका 2 का 9 और 10 आयत को पढ़िए। परंतु मैं ऊंचे शब्द से, और क्या कर, मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। मैं तुझे क्या चढ़ाऊंगा, बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी है उसको पूरी करूंगा। मैं उसको क्या करूंगा, जोर से बोले, क्या करूंगा। मैं ऊंचे शब्द से तेरा धन्यवाद करके बलिदान चढ़ाऊंगा, और जो मन्नत मैंने मानी, क्या किया, क्या कह रहा है, जो मन्नत मैंने मानी मैं उसको क्या करूंगा, पूरा करूंगा। क्या करूंगा, पूरा करूंगा। जो उद्धार यहोवा ही से है। ताली बजाएंगे। यीशु मसीह के मन्नतें जो मानने की एक बड़ी जबरदस्त आशीषें। यहाँ पर एक बात को देखते हैं, ये क्या है, दुख में चला गया, आंसू में चला गया, बेचैनी में चला गया, डिप्रेशन में चला गया, और कहता ऊंचे शब्द से मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। यही एक चीज होता है, जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होता है, उस समय हम धन्यवाद नहीं करते। हमारे जीवन में जब कमी घटिया जाता है, बहुत सारे निर्णय को लेने लगते हैं। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, हो सकता है आपका इस समय आंसू का है, हो सकता है ये आपका समय, हो सकता है आर्थिक कमजोरी है आपके पास, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, हो सकता है आपके पास दुख की परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, लेकिन आप मन्नत को मानो,
मन्नत को मानो, और जैसे मन्नत को मांगोगे, मन्नत में और सामर्थ्य है कि सब कुछ बदल जाएगा। आपके आंसू, आपके दुख, आपकी तकलीफ, आपकी परेशानियां, वो सब बदल जाएगी इस मसीह के नाम में। आमीन। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? जब हम अपनी मन्नतों को परमेश्वर के सामने रख देते हैं और उसको पूरा नहीं करते, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक सांप है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वो गरीबी है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वो बेचैनी है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। हमने डिसीजन लिया लेकिन मुकर गया, हमने डिसीजन लिया लेकिन मुकर गया। मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन, इसने कहा जो मन्नत मैंने मानी, मैं उसे क्या करूंगा, क्या करूंगा? मतलब जो मन्नत को मानी थी उसको पूरा ना करते हुए परमेश्वर के विपरीत जा रहा, परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ जा रहा है, और वहां पे उस समस्या में पड़ा, और फिर बात भी कहता है कि मैं मन्नत को मैं पूरा करूंगा। जैसे मन्नत को पूरा करने के लिए प्रार्थना किया, तुरंत मछली को परमेश्वर क्या दिया? आदेश, और सीधे नीनवे नगर के सामने उसको क्या कर दिया? उगल दिया। जब आप मन्नत मांगते हो सकता है कि आप गरीबी की अवस्था में है, दुख की अवस्था में है, परेशानी की अवस्था में है, लेकिन जैसे आप प्रभु के सामने डिसीजन लोगे, मन्नतों को मानोगे, प्रभु कहेगा अब तू गरीबी से बाहर हो चल जाएगा, अब तू इस बीमारी से बाहर आएगा, अब तू इस कर्ज से बाहर आएगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे बचाऊंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पे वही बात होगा, जैसे मन्नत होगा मैं पूरी करूंगा, और तुरंत मछली ने क्या किया? उगल दिया। प्रभु हमें कुछ समझाना चाहता है, वो हमसे कुछ बातें करना चाहता है। याकूब के पास कुछ नहीं था, उसने जो मन्नत को मानी थी उसको पूरा किया। ये मन्नत मांगने के द्वारा, मानने के द्वारा जब उसको हम पूरा करते हैं, उसके बाद में बहुत जबरदस्त आशीष हमारे जीवन में होती है। हमारे पास जब कुछ नहीं होता, परमेश्वर देखता तभी मांगेगा, उन धनवानों से नहीं मांगेगा। हम कुड़ करना दे। जब आप बीज को बोओगे तो उसका कई गुना काटोगे।